चीन और पाकिस्तान ने किया भारत पर हमला, कहीं साइबर अटैक तो कहीं हथियारों की स्मगलिंग। चिंदी चीन ने किया भारत पर अटैक, लद्दाख में फिर से चीन की घुसपैठ। बीएसएफ ने किया पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम। वहीं क्या पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय सैनिकों की होगी वापसी? दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी खबरें बताने वाले हैं जिनसे आपकी रूह कांप जाएगी। खबरें हमारे दो ऐसे पड़ोसी देशों के बारे में हैं जो पड़ोसी कहलाने के लायक ही नहीं। फिर भी दोस्तों, ये भारत की हिम्मत है कि आज तक मैदान में डटा हुआ है। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि आज हमले सिर्फ मैदानी जंग में ही नहीं होते, बल्कि इंटरनेट किस तरीके से देश पर अटैक कर सकता है और ये कितना घातक हो सकता है, ये सिर्फ भारतीय सरकार ही जानती है। वहीं दूसरी ओर भारत को बर्बाद करने के इरादे रखने वाली खोखली शान का मालिक पाकिस्तान भारत में ऐसी नापाक चीजों को भेजने की कोशिशों में लगा है जिससे भारत के अंदर तबाही शुरू की जा सके। लेकिन हमारे देश की फोर्सेस पाकिस्तान को धूल के आंसू हमेशा रुलाती रहेगी। वहीं दोस्तों, भारत के लिए उसके सैनिक हमेशा से उसकी आन बान और शान रहे हैं। फिर भी पाकिस्तान कैसे भी करके भारत को नीचा दिखाने से बाज नहीं आता। फिर चाहे वो हिंदुस्तानी सैनिकों को रिहा ना करके अपनी गलत मंसूबों को बयान करना हो। खैर दोस्तों, आज हम आपको इन्हीं खबरों से जुड़ी जानकारी देने वाले हैं कि किस तरीके से चीन के अटैक पर भारत ने चीन को जवाब दिया और पाकिस्तान के नापाक इरादों को बीएसएफ ने कैसे धूल चटाई। वहीं पाकिस्तान में कैद भारतीय सिपाहियों पर केंद्र ने नया कदम उठाया है। सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं चीन से। दोस्तों, चीन लद्दाख में भारत से किसी न किसी मुद्दे पर भिड़ता रहता है। मानो लद्दाख में चिंदी चीन कभी शांति चाहता ही ना हो। इसलिए जब चीन के सैनिक कुछ नहीं कर पाए तो चीन ने साइबर अटैक से लद्दाख में ताकझांक करने की कोशिश की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर मिली कि कुछ चीनी हैकर्स से लद्दाख के पावर ग्रिड पर साइबर अटैक करने की कोशिश की गई। दरअसल दोस्तों, लद्दाख के आसपास के इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को टारगेट किया गया। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वो होते हैं जहां से बिजली आम लोगों के घरों तक पहुंचती है। इन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर एक नहीं बल्कि 2 साइबर अटैक किए गए और इन खबरों को अब भारत सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है। इस पर हमारे ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का कहना है कि लद्दाख पर हुए साइबर अटैक सफल नहीं हुए और ये कोई पहली बार नहीं है जब भारत के लद्दाख में ऐसे अटैक हुए हों। आर.के. सिंह ने यह भी कहा कि भारत ने 2018 में ही अपनी साइबर सिक्योरिटी को इतना मजबूत कर लिया था कि चीन के हैकर्स भारत में इंटरनेट के जरिए घुसपैठ ना कर सके। वहीं अमेरिका के साइबर सिक्योरिटी ग्रुप की तरफ से खबर आई है कि एक साइबर जासूसी अभियान में चीनी सरकार से जुड़े एक साइबर ग्रुप ने नॉर्थ इंडिया में करीब 7 इंडियन स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स को चीन के हैकर्स ने टारगेट करने की कोशिश की। खास बात यह रही कि ये वो डिस्पैच सेंटर हैं जहां से रियल टाइम ऑपरेशन और ग्रिड कंट्रोल के साथ ही इलेक्ट्रिसिटी डिस्पैच एक जरूरी भूमिका निभाता है। वहीं दोस्तों, एक अमेरिकी फर्म का दावा है कि ये अटैक खास करके लद्दाख के उन इलाकों पर किया गया जो भारत चीन विवाद का हिस्सा है। दूसरी तरफ अमेरिकी फर्म ने यह तक कहा कि चीन ने कॉम्प्रोमाइज कैमरा के जरिए भारत के पावर ग्रिड में साइबर जासूसी करने की कोशिश की है ताकि फ्यूचर में चीन के ऑपरेशन के लिए बैकडोर एंट्रीज बनाने और भारत के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी निकाली जा सके, जिस पर भारत ने चीन को करारा जवाब दिया। तो भारत के सिक्योरिटी ग्रुप के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अब आते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां पश्चिम में पाकिस्तान ने भारत को परेशान कर रखा है, कभी बयानों से तो कभी विवादों से, पर हर बार की तरह भारत ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को एक्सपोज कर दिया। दरअसल बीएसएफ के द्वारा जम्मू कश्मीर भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक खुफिया सर्च ऑपरेशन चलाकर एक ऐसी चीज को बेनकाब किया गया जिससे भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। पर भारत के खुफिया इंटेलिजेंस से खबर मिली थी कि पाकिस्तान के आतंकी भारत में गैर कानूनी हथियारों की स्मगलिंग करने की फिराक में है। इसलिए बीएसएफ ने यह स्पेशल ऑपरेशन चलाकर इंटरनेशनल बॉर्डर के पास से एक AK-47 राइफल, उसके 40 राउंड, 2 गन पाउडर, 2 मेड इन इटली पिस्टल, उसके भी 40 राउंड और इनके गन पाउडर भी रिकवर किए हैं। इस उपलब्धि पर बीएसएफ के DIGS ने बयान दिया कि इस सर्च ऑपरेशन के जरिए बीएसएफ ने आतंकियों के मंसूबों को नाकाम किया। वहीं बीएसएफ इसी तरह अपने वतन की रक्षा में हर समय तैनात रहेगा और दुश्मन के इरादों को विफल करेगा। दोस्तों, अगर आप भी बीएसएफ के इस मिशन की सराहना करते हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। अब आती है दोस्तों बारी उस खबर की जिसके बारे में जानकर हर भारतीय का दिल खून के आंसू रोता है
क्योंकि ये मुद्दा आज का नहीं है, बल्कि तब से चलता आ रहा है जब से भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने। हम बात बंटवारे की नहीं कर रहे, बल्कि इसके बाद से शुरू हुई हिंसक और कड़वाहट की कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1965 और 1971 युद्ध के दौरान भारत से जो सैनिक युद्ध में उतरे थे, उनमें से 83 सैनिक मिसिंग है। इनमें से कई आज भी पाकिस्तान की जेल में कैदियों की जिंदगी जी रहे हैं। इसकी जानकारी केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट को दी गई, जिसके लिए केंद्र सरकार बातचीत और बाकी उपलब्ध रास्तों के जरिए कोशिशों में लगी है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह मुद्दा फिर से कैसे उठा। दरअसल दोस्तों, भारतीय आर्मी ऑफिसर कैप्टन संजीत भट्टाचार्य जी की माता ने एक याचिका दायर की, जिस पर केंद्र सरकार ने विदेश मंत्रालय की ओर से एक एफिडेविट जारी किया। दोस्तों, आपको बता दें कि कैप्टन संजीत भट्टाचार्य जी की माता के द्वारा दायर याचिका में केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई कि वो बातचीत के रास्ते कैप्टन संजीत भट्टाचार्य को हिंदुस्तान वापस लाने के लिए जल्द कदम उठाए। वहीं याचिका में यह भी लिखा गया कि परिवार को ये जानकारी मिली है कि इस समय कैप्टन संजीत भट्टाचार्य लाहौर की एक कोर्ट लखपत जेल में मौजूद है। वहीं इसी याचिका पर केंद्र ने अपने एफिडेविट में कहा कि भारत सरकार डिप्लोमेसी और बाकी उपलब्ध रास्तों के जरिए कैप्टन संजीत के मामले में आगे बढ़ रही है। साथ ही इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन भी इस मामले को बार बार उठा रहा है, ताकि कैप्टन संजीत भट्टाचार्य जी को जल्द ही वतन वापसी हो सके। दोस्तों, अगर आप कैप्टन संजीत भट्टाचार्य जी के बारे में नहीं जानते, तो हम आपको बता दें कि ये वो ऑफिसर हैं जो करीब 24 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद है। दोस्तों, इन खबरों से आप जान ही गए होंगे कि भारत, चीन और पाकिस्तान दोनों दुश्मनों को कड़ी टक्कर देने और अपने सैनिकों की घर वापसी के लिए किस तरह प्रयास कर रहा है। वहीं 24 साल से घर और वतन से बिछड़ा सैनिक आज भी घर वापसी की उम्मीद लिए पराये मुल्क में दिन काट रहा है। इसलिए जरूरी है कि भारत अपनी ताकत को बढ़ाए और दुश्मन देश पर हर समय दबाव बनाए रखे, क्योंकि सिर्फ सरहदों पर ही दुश्मन देश को हराया नहीं जाता। आज समय ऐसा है कि हर जरिए से दुश्मन देशों को जवाब देना बहुत जरूरी हो गया है। और दोस्तों, हमारी दुआ है जल्द कैप्टन संजीत भट्टाचार्य अपने वतन, अपने देश, अपने परिवार में लौटे। वहीं दोस्तों, आप भी भारत के अथक प्रयास को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चीन पाकिस्तान की हरकतों और भारत के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने पर आपकी क्या राय है, यह भी हमें कमेंट में साझा जरूर करें। साथ ही अगर आप ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप जरूर दें, वीडियो को शेयर करें। वहीं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।